नमस्कार दोस्तों, हैप्पी किंग स्टडी जीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं इंडियन जीके से संबंधित टॉप मोस्ट 120 क्वेश्चनों की, जो कि पीटीटी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज के लिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, प्रधानमंत्री। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, जबकि इसके वर्तमान अध्यक्ष, दोस्तों आपको वर्तमान उपाध्यक्ष ध्यान में रखना है। तो इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग के स्थान पर इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, K2। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 8,611 किलोमीटर। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों आपको और चीज़ ध्यान में रखनी, जैसे माउंट आबू विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा की बात करें तो दोस्तों कंचनजंगा है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, यानी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। और राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1722, या ऑप्शन में 22 नहीं आए तो इसका आएगा 27 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो इसमें उत्तर होगा संसद का। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 52 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसमें आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों ये कब बनी? तो ये बने 31 अक्टूबर 2019 को। ये 28 राज्य व 9 केंद्र शासित बने। इससे पहले कितने राज्य थे? तो इससे पहले थे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब ना जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अगला क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो इसमें आंसर होगा ए आंसर सही होगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ये कब आया? तो ये 1978 में संपत्ति का अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 31 से हटाकर कहाँ स्थापित कर दिया गया? 300 का में स्थापित कर दिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महावीर स्वामी की माता का नाम था? तो इसमें आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, त्रिशला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो इसमें आंसर होगा 8 राज्य से। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपको ट्रिक ध्यान में रखनी है। कौन सी ट्रिक है? वो ट्रिक ध्यान में रखनी है, राम झाके 6 पंगु मित्र। दोस्तों ये ट्रिक ध्यान में रखनी है। तो इसमें 8 के 8 राज्य आ जाएंगे। कौन कौन से हैं? पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा पश्चिम बंगाल और छठा गुजरात और सातवां है मिजोरम और
8वां है त्रिपुरा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? तो इसमें आंसर होगा, ए आंसर सही होगा 1921 में। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान में रखने की, नियंत्रण मालिका परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा की तीसरी राजधानी है? तो इसमें आंसर होगा सी आंसर सही होगा कालीबंगा। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों धोलावीरा है प्रथम राजधानी, और सेकंड राजधानी कौन सी है? राखीगढ़ी, और तीसरी राजधानी है कालीबंगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसमें आंसर होगा जीवी मालवंकर। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो प्रथम चुनाव हुए थे यानी 1952 में। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसमें भी ऑप्शन सही होगा मणिपुर राज्य में। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों काजीरंगा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है असम राज्य में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को 2 बार स्पर्श करता है? तो इसमें आंसर होगा असम राज्य। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश की चारों ओर सीमाओं से घिरा हुआ है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसमें आंसर होगा, ए आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। यह भी आपको ध्यान में रखना है, यानी ये चारों के चारों डेट आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसमें आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है? तो इसमें आंसर होगा डी आंसर सही होगा 552। और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान की बात करें तो 545। 552 सदस्य कैसे हैं? 552 सदस्य में 530 सदस्य राज्य से, और 12 सदस्य हैं 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य हैं आंग्ल भारतीय, और 7 सदस्य हैं पाक अधिकृत क्षेत्र। इस प्रकार कुल मिलाकर 552 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो इसमें आंसर होगा 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसमें आंसर होगा अनुच्छेद 352 में। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, ना कब की गई? तो इसमें आंसर होगा 1 जनवरी 2015 को। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको शायद पीटीटी के एग्जाम में आपको देखने का मिलेगा ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो इसमें आंसर होगा 3 फरवरी 1928 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है? तो इसमें आंसर होगा गिर अभयारण्य। ये गिर अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का प्राचीन वलित पर्वत है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा विंध्याचल
पर्वत। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, 1916 ईस्वी में होम रूल की स्थापना किसने की? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ए बी दोनों, यानी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के लेखक हैं? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया था? तो हेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसमें आंसर सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, महान्यायवादी। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, महाधिवक्ता होता है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, और राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इंडिका पुस्तक के लेखक हैं? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, मैग्नेटीज। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस पालतू पशु की जानकारी मिलती है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, श्वान की, यानी कुत्ते की जानकारी सर्वप्रथम मिलती है। अगला क्वेश्चन, चावल के प्रथम साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, लोथल से। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, जुते हुए खेत के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे कालीबंगा सभ्यता से। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, जिमी कार्बेट। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है असम राज्य में। हेमीसाई कहाँ स्थित है? तो ये उद्यान स्थित है लद्दाख में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष, और पंडित नेहरू थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, और सरदार पटेल थे मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, मेवाड़ का शासक था गंगा सिंह ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे? तो ये हुए थे 1930 में, दूसरा होता 1931 में, और तीसरा होता 1932 में। ये दोस्तों आपको डेट भी ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक खोज पुस्तक किसकी है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, पंडित नेहरू की। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, एनी बेसेंट। जबकि भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसमें
ए ऑप्शन सही होगा दिल्ली में। एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सिकंदरा में। और आगरा में किसका मकबरा है? तो आगरा में अकबर का मकबरा स्थित है। और जहांगीर का मकबरा है फतेहपुर सीकरी में। तो दोस्तों आपको ये चारों ध्यान में रखने हैं, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा मुंडकोपनिषद से, यानी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था? तो इसमें आंसर सही होगा सी ऑप्शन सही होगा सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न की आकृति किसके पत्ते पर उत्कीर्ण होती है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा पीपल के पत्ते पर। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये पीपल के पत्ते की जैसी क्या क्या होती है आकृति होती है भारत रत्न की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर है। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों ये डोडा बेटा ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रायद्वीपीय भारत की पहली चोटी कौन सी है? तो पहली चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है प्रायद्वीपीय भारत की, वो है अन्नागुडी। अन्नागुडी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है 2695 मीटर। ये भी आपको किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दरा का जोड़ा सही है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी, यानी थालघाट दरा कहाँ स्थित है? मुंबई में। बोराघाट दरा कहाँ स्थित है? मुंबई में। पालघाट दरा कहाँ स्थित है? केरल में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा ऋग्वेद से। ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया? तो इसकी बात करें तो तीसरे मंडल से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा हिमालय। जबकि मैंने अभी आपको बताया था कि प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है? तो प्राचीन वलित पर्वत की बात करें तो है विंध्याचल पर्वत। ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा अंडमान को निकोबार से। इसके अलावा बात करें तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है किसको? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। और 8 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकॉय को मालदीव से। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों कोको स्ट्रेट द्वीप किसके अलग करता है? तो ये कोको द्वीप और लैंडफॉल को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा तांबे की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी संगम पर स्थित नहीं है, यानी नदी के संगम पर स्थित नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा हरिद्वार क्षिप्रा नदी, यानी हरिद्वार कौन सी नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर। तो दोस्तों इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। जबकि क्षिप्रा नदी पर कौन सा शहर स्थित है? क्षिप्रा नदी पर है उज्जैन शहर स्थित है। दोस्तों ये नदी संगम पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जैसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लो। उगली नदी पर है कोलकाता शहर, और गोमती नदी पर है लखनऊ शहर, और गोदावरी नदी पर है नासिक शहर। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किन यूरोपियन का आगमन हुआ? तो इसमें एक ऑप्शन सही होगा डचों का। अगला क्वेश्चन है, राज्य की हड़प नीति किसने लागू की? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा शाहजहां ने। ये लाल पत्थरों से निर्मित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा 22 अक्टूबर 1964 में।
किस किस के मध्य हुआ था? तो ये होता मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने दी थी बापू की उपाधि, और एनी बेसेंट ने दी थी इसे भारतीय राजनीति का छोटा बालक की, और विस्टिल चर्ची ने दी थी इसने क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर का था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 1917 में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का सो किस नदी को कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, सोन नदी। तो दोस्तों ये थे इंडियन जीके से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।